नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में मैं भी बेरोज़गार हूँ को इस समस्या को लेकर के लाइव आया हूँ। समस्त भारतवर्ष में प्रत्येक माह लाखों लाख नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने में देश की बीजेपी सरकार अक्षम है। लेकिन इन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को 2 रोज़गार दिया अपने शासनकाल में। पहला रोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, सबको इन्होंने पकौड़ा तलने का रोज़गार दिया। दूसरा, इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही, सारे राष्ट्र अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में हमारी सरकार, भारत की सरकार भारत के नौजवानों को खिलौना हब बनाने की बात कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस देश की सारे छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हों, नौजवानों की शिक्षा के सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए हों, विश्वविद्यालय बंद हों, विद्यालय बंद हों, ऐसी परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रियल मटेरियल को पहुंचाने में सारी असुविधाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारे नौजवानों को किस प्रकार से आप खिलौना हब बनाने की सलाह दे रहे हैं? ऐसा सलाह देना नौजवानों के शिक्षा के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ मुझे लगता है कि आपने निंदनीय कृत्य किया है। इसकी घोर निंदा करते हैं। आज परिस्थितियां देश की जीडीपी -0.23 पॉइंट हो रही है। ऐसे में आप नौजवानों को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, जो हम ही नहीं पूरी भारत के नौजवानों ने इसका विरोध किया है, जिसका निर्णय लिया है 5 तारीख को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज नौजवान शिक्षक दिवस के दिन ताली थाली बजा करके देश और प्रदेश की सरकार के कान को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में खिलौना हब बनाओ। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब देश के नौजवानों के साथ पैसा नहीं होगा, किसानों के खेत में फसलें नहीं होंगी और देश के उद्योग धंधे चौपट होंगे, ऐसे में खिलौने को खरीदने के लिए उनके पास पैसा कहां से आएगा? जब हमारी देश की सरकार कहती है कि मैं देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, देश के बुनकरों को, देश के छात्रों को 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे करके मैं उनको खिला रहा हूँ, तो इस प्रकार का अगर आत्मनिर्भर भारत होगा तो खिलौना खरीदने के लिए किस प्रांत में, किस जगह आप भेजेंगे उनको बने हुए खिलौने को? ये निंदनीय है। इस प्रकार से पूरी तरह से नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ मजाक किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान लाने की व्यवस्था कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन माता पिता के पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो त्रिस्तरीय चुनाव में किसी भी प्रकार से प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से
कि अगर यह कानून आप लाते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ, इससे जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग ये कानून ला रहे हैं उनके पास न एक पुत्री है, न एक पुत्र है, न एक पत्नी है। तो यह भी एक कानून साथ ही साथ आप ला दें जिसका पूरा देश स्वागत करेगा कि जिनके पास लड़के नहीं हैं, पत्नियां नहीं हैं, जो एक पत्नी की रखवाली नहीं कर सकते, वो देश और प्रदेश की रखवाली कतई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आप ये कानून ला रहे हैं, निश्चित रूप से देश के साथ और देश के नौजवानों के साथ आप कुठाराघात कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वह स्थिति लाना चाहते हैं इस देश में जो मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। धर्म को धंधा बना दिया इस देश के इस सरकार ने। ये हमारे देश की कानून में व्यवस्था है कि देश की सरकार अपने संसाधन से किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं करेगी, लेकिन आपने संविधान की धज्जियां उड़ा करके धर्म को इस देश में धंधा के रूप में स्थापित किया।